सभी को सीताराम नए व्लॉग में स्वागत है आपका मेरे उलझुलझे बालों के साथ। मैं बस नहा के आई थी थोड़ी देर पहले और मेरे बाल अभी तक सूख नहीं पाए। तो सबसे पहले तो मैंने चेंज किया, साड़ी पहनी और ये मेरी साड़ी येलो कलर की है और इसकी ज्वेलरी भी मेरी ना येलो कलर की है। मेरा कब से मेरा ड्रीम था कि मैं ऐसी ज्वेलरी और ऐसी साड़ी के साथ ना वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने खुद की साड़ी सेट की और फिर उसको जैसे सही करने के लिए मैंने स्ट्रेटनर यूज़ किया। और आज अपने रेडी होने का वीडियो मतलब रेडी होते हुए वीडियो बनाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो ये है कि मेरी जो ब्यूटिशियंस हैं दोनों की दोनों वो आज यहाँ पे है नहीं, वो अपने घर गई हैं। तो वो ब्यूटिशियन कम ननद कम फ्रेंड ज़्यादा है मेरी दोनों की, तो वो आज है नहीं। तो इसी वजह से मुझे खुद रेडी होना था अकेले। तो मैं सोचा चलो इस चीज़ को थोड़ा सा यूज़ किया जाए और वीडियो बना ली जाए, वरना लोग सोचते होंगे कि मतलब मैं कैसे रेडी होती हूँ, क्या कुछ तो सोचते ही होंगे। तो मैंने उनको थोड़ा सा आंसर देने का सोचा कि उनकी खुशी के लिए थोड़ा सा ऐसा किया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने कमरबंद पहना। मुझे ऐसा लगता है ना कमरबंद जो होता है ना बहुत कंफर्टेबल होता है साड़ी वालों के लिए, और सबसे अच्छा ना एक बहुत प्यारा सा लुक भी देता है। जैसे एक लुक के साथ लुक और कंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबल, जैसे कि ना ऐसा होता है ना कि साड़ी जो होती है पेट के पास से वो ना बाहर आने लग पड़ती है, तो ऐसे ऊंची ऊंची सी हो जाती है और कमरबंद के चक्कर में वो रुक जाती है और अच्छा खासा फैशन भी बन जाता है। तो मेरी साड़ी तो सेट हो गई थी और अब मैं शुरू हो रहा है मेरा मेकअप। तो मतलब मैं मेकअप तो करती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे पास मेकअप की चीज़ें भी बहुत ना के बराबर हैं। अब तो लोगों के कहने पर बार बार मैंने कुछ चीज़ें अपने पास मतलब लाई हैं, वरना मेरी शादी की ही सब चीज़ें हैं। 9 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे पास ना एक कॉम्पैक्ट वाला पाउडर भी नहीं है और फाउंडेशन नाम की मतलब चीज़ ही नहीं है मेरे पास। जो थी शादी के टाइम पे ली हुई मैंने वही ली थी, उसके बाद से मैंने लिया ही नहीं। और ये बेबी पाउडर है, ये मैं अपनी मतलब बच्ची का यूज़ करती हूँ। और ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है पता नहीं शायद ये बेवकूफ़ी है या अच्छाई है, पर मेरे हस्बैंड बहुत खुश रहते हैं इस बात से कि मैं मेकअप नहीं करती। ये अच्छी बात भी है मेकअप नहीं करना, लेकिन कुछ चीज़ें भी नहीं है मेरे पास। जब कोई कहता है भाभी आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, जब मेरी बहन पूछती दीदी आपके पास ये है, मैंने कहा नहीं, तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग भी फील होता है, फिर प्राउड भी फील होता है। मतलब मैं दोनों चीज़ें फील करती रहती हूँ। मेरे पास मेकअप नहीं है इस चक्कर में, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है सारी चीज़ें, पर मतलब फेस पे लगाने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि मुझे ना सूट नहीं करता। और मैं ज़्यादा जो कॉस्मेटिक होते हैं ना उनमें केमिकल्स होता है, सब जानते हैं, मैं वो सब यूज़ भी नहीं करना चाहती। अब ये जो 2 आई शेडो है मेरे पास, ये मेरी शादी की हैं। मतलब मेरी शादी के टाइम पे मैं अपने मायके से एक लेके आई थी, उस टाइम पे ऐसे ही चलते थे। ये मेरा मायके वाला है और वो दूसरा है वो मेरा ससुराल वाला है। वो दोनों मेरे यही मतलब मेरी शादी के ही हैं। मैं अभी तक उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। लिपस्टिक बस खरीदती रहती हूँ क्योंकि मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, और कुछ भी नहीं। और इसके बाद मैंने सबसे पहले तो आई शेडो यूज़ किया। मेरे पास मस्कारा तो है नहीं, तो मैंने मस्कारा को स्किप किया। और मैं मस्कारा लगाती भी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा ना आई वाला प्रॉब्लम है। पर मेरी आई पे आजकल कुछ ज़्यादा ही आई मेकअप हो रहा है, तो मैंने आज बहुत ही लो रखा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि खुद कर रही थी। सबसे बड़ी चीज़ तो खुद को आता नहीं है, अगर आता होता तो शायद भारी भारी करती, पर खुद को जितना आता है उतना ही यूज़ किया। तो आप सब मेरी बेवकूफ़ी पे हंसिए या जो करिए, पर मैं सच्ची बता रही हूँ। और ये जो है ये मेरे ससुराल वाला है। तो उस टाइम पे तो आप सभी को याद होगा ऐसे ही चला करते थे। आज मैंने ना एक नई चीज़ यूज़ की, जैसे मैंने कई हैक देखे हैं कि ऐसे पेपर टिप लगा करके वो आईलाइनर लगाते हैं तो बहुत सेट बैठता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सच में सेट बैठता है इतना परफेक्ट। मुझे पता ही नहीं था। अब से मैं ना यही वाला हैक यूज़ किया करूँगी जब मैं अकेले मेकअप करूँगी तब। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी एक आँख पे किया, फिर दूसरी वाली पे किया। तो पहली वाली का तो सही सही बैठा, लेकिन दूसरी वाली का ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मेरे साथ अक्सर यही होता है, मेरी एक चीज़ अच्छी होती है, मतलब 2 चीज़ों में से आँख पे मोस्टली आँख एक अच्छी होगी तो दूसरी वाली थोड़ी सी कम अच्छी होगी, इस तरीके से। पर मैंने सोचा चलो ठीक है, जितना आता है उतना ही ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये, पर मैंने उसको इग्नोर किया क्योंकि मुझे देर हो रही थी वीडियो शूट करने में। और उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है अपनी वो जो आईब्रोज है उनको सेट किया, क्योंकि वो बनी हुई नहीं है इस टाइम पे, मैं करवा चौथ पे बनवाऊंगी। और उसके बाद लिपस्टिक। और देखिए फेस ना कैसे बंदर जैसा लगता है ना जब आधा अधूरा मेकअप हो, ऐसा लगता है जैसे कोई बंदर जंगल से छूट गया हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो आधा मेकअप होने के बाद फिर मुझे ना समझ ही नहीं आया था कि मैं हेयर स्टाइल कौन सा बनाऊं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे बाल बांधने नहीं आते, खुद के बाल बहुत लंबे हैं मेरे, लेकिन बांधने नहीं आते। बस सिल्क, मेरे बाल बहुत सिल्की हैं, तो वो ओपन हेयर वाले अच्छे हैं, पर मुझे बांधने नहीं आते। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं ये वाला करती हूँ जो नॉर्मली मैंने कई जगहों पर देखा है। तो सबसे पहले मैंने बीच की मांग निकाल करके जो मांग टीका है उसको सेट किया। और ये ज्वेलरी कितनी प्यारी है, आप सब बताइए आप सबको कैसी लगी। और मैंने पता ये क्यों मंगवाई, क्योंकि
इसमें कमरबंद है। मतलब बाकियों में तो और भी सारी चीज़ें होती हैं, पर कमरबंद कुछ में थोड़ा नहीं होता है ना, तो मैंने कमरबंद के चक्कर में ये वाली मंगवाई। और मुझे सफ़ेद वफ़ेद भी अच्छी लगती है, वो जो गुलाबी गुलाबी वो भी अच्छी होती है, पर मुझे ये कमरबंद के लिए मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी। और लेकिन वो जो पिंक वाली ज्वेलरी थी उसमें ना बहुत भारी, बहुत ज़्यादा भारी था, वो बिल्कुल दुल्हन वाला लग रहा था। लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और मुझे अपना ना ये मांग टीका लगाने का तरीका, और मेरे जब बाल बन गए इतना अच्छा लगा, मैं खुद की नज़र उतारने लगी कि हाय मुझे कहीं खुद की नज़र ना लग जाए। उसके बाद बारी आई हमारे हार की। लेकिन ये ज्वेलरी सच में बहुत अच्छी होती है। हमारी जब मतलब मेरी जब शादी हुई थी ना, हमारी शादी, मेरे और मेरे पति की हमारी शादी, तब ऐसी ज्वेलरी और ट्रेंड में नहीं थी। अब तो ये बहुत ट्रेंड में, अगर उस टाइम पे भी होती ना तो मैं ज़रूर इसको यूज़ करती, पर उस टाइम पे नहीं थी। तो अब मेरा मन करता है कि मैं करूँ, तो मैंने ये वाली मंगवा करके फिर मैंने जो है खुद का वीडियो शूट करना चाहा। और ये जो मेरा ज्वेलरी आया ना, इसका ईयरिंग पता है उल्टा है। मतलब इसका जो ईयर में डालने वाला जो कुंडा है वो ना टेढ़ा लगा पड़ा है, तो वो मुझसे जा ही नहीं रहा था अंदर। फिर मैंने बहुत ही मुश्किलों से अपनी बहुत सारी ट्रिक यूज़ कर करके एक कान का तो सही से बैठा, दूसरे कान का नहीं सही बैठा। फिर उसके बाद मैंने ये हाँ बाजूबंद लगाने की कोशिश की, लेकिन अकेले बाजूबंद लगता नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। और मैं ना मेकअप करते करते मैं हाईलाइटर लगाना भूल ही जाती हूँ, लेकिन आज मैंने लगा ही लिया। उसके बाद मैंने नील पेंट ढूंढी और नील पेंट लगाया। उसके बाद वीडियो शूट करने चली गई। आप सब वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।